गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। नमस्कार भाई, कैसे हैं? वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवी वारे पे। आज जो बात करेंगे हम लोग आरआरबी पीओ इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, आप लोग तो देखो आप लोग वेट कर रहे हो रिजल्ट का। भाई पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट आज देख लो कि क्या-क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपको अभी रिसेंट में हाल ही में आईबीपीएस पीओ में भी इंटरव्यू जो हुआ उसमें भी पूछा है, आरआरबी पीओ में आपसे पूछेगा। जो मैं सीरियल वाइज बता रहा हूँ उसको उसी तरह से तैयार करना, क्योंकि जो सबसे पहले है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जैसे जैसे लास्ट तरफ जाएगा वो कम इंपॉर्टेंट होते जाएगा। बट है टोटल है आपको 26 टॉपिक है। तो मैं नाम बताता हूं और लास्ट तक देखना, लास्ट में बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखो क्या है, अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में पढ़ना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट भाई। यहां से आज के डेट में बहुत क्वेश्चन आपसे बनता है। जैसे आपको अपने स्टेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपने स्ट्रीम मतलब आपने किस सब्जेक्ट से ऑनर्स किया या किस सब्जेक्ट से आपने बीटेक करा, मान लो कंप्यूटर साइंस से करा, सिविल इंजीनियरिंग से करा या कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा, ये सबसे पूछेगा। उसके बाद फादर और मदर, आपके फादर मदर या ब्रदर जो भी है उनका जो ऑक्यूपेशन है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको 5 पर्सनैलिटी पढ़ना पड़ेगा। अगर बैंकिंग में जा रहे हो तो बैंकिंग में पूछेगा कि 5 पर्सनैलिटी का नाम बताओ जो टॉप पोस्ट पे हो। अगर गर्ल्स इंटरव्यू दे रहे हैं तो उससे पूछेगा 5 वोमेन के बारे में। अगर आप वॉइस देने जा रहे हो तो आप उससे मेल के बारे में पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन स्टेट वन आरआरबी के बारे में आपको फुल डिटेल्स पढ़ना है, क्योंकि अभी प्रेजेंटली 28 आरआरबी है। फोर्थ फेज अमेलगमेशन हुआ है, उसको आप लोग मर्जर मत बोलिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड अमेलगमेशन, ये भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मर्जर मर्जर करके यूट्यूब पे गंद मचा के रखे हो, ठीक है। एक्विजिशन, मर्जर और अमेलगमेशन, तीनों में भाई डिफरेंस है। ये मत सोचना कि ये तीनों सेम है। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटेशन, उसमें भी डिफरेंस है। इस चक्कर में मत पढ़ना, यूट्यूब पे आपको फालतू की न्यूज देते रहता है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आप पढ़ना नबार्ड। अब नबार्ड का क्या रोल है आरआरबी के केस में, आपको पता है कि नबार्ड रिफाइनेंस करता है। रेगुलेट कौन करता है आरआरबी को? आरबीआई करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट मैं बता देता हूँ कहां से लिया गया है। ये बांग्लादेश से लिया गया है, ये भी पढ़िएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन और उसके एग्जांपल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जिसको ये सारा मटेरियल मिल चुका है वो मुझे कमेंट करोगे कि भैया ये सारा मटेरियल सब मिल गया और मैं पढ़ रहा हूँ। ये हो गया। अब आ जाओ कासा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक के केस में कासा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि कासा को एज आप मान लो कि पीओ बन गए तो कासा क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कासा कैसे बढ़ाओगे, इंक्रीज कैसे करोगे, मतलब करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है। इसी में आएगा नेट मार्जिन वाला, वो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वो भी पढ़िएगा। उसके बाद आ जाओ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी आपसे पूछेगा। पढ़ना भाई, अभी एमएसपी चेंज हुआ है फॉर 2026-27 के लिए, डेफिनेटली पढ़ना भाई। मैं बता रहा हूँ रबी क्रॉप्स के लिए और खरीफ क्रॉप्स के लिए, भाई पढ़ लियो। एग्रीकल्चर रिलेटेड, अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्रॉप, वही मतलब रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप कौन कौन होते हैं एग्जाम्पल, और क्रॉप इंश्योरेंस कौन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पीएसएल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, भाई ये देखो पढ़ना पड़ेगा पीएसएल में। क्योंकि आरआरबी को मतलब रूल है, आरबीआई कहता है कि आप अपने एनडीटीएल का 75% यहाँ पे यूज करना पड़ेगा पीएसएल में। गॉट इट। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखो एनपीए दो तरीके का होता है, एक तो सिंपल बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक के लिए, एक होता है एग्रीकल्चर एनपीए। इसको पढ़ना पड़ेगा जब आप आरआरबी देते हैं, क्योंकि देखो आरआरबी का मेन फोकस क्या है वो समझो। ये किसानों को लोन देने के लिए होता है ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चर एनपीए पढ़ना पड़ेगा। एमएसएमई पढ़ना पड़ेगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसके डिफिनेशन को याद करना, ठीक है। ये बड़ा अभी इंडिया उभरता हुआ है। चाइना कैसे डेवलप हुआ, ये चाइना यही चीज करके, जब 2008 में रिसेशन आया था उससे पहले चाइना की स्थिति बहुत डमाडोल थी। ये चाइना इस पे एमएसएमई पे काम करके अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज्यादा तवज्जो दे के आज वो दूसरे देश को टक्कर दे रहा है, जिसपे अभी की सरकार को प्रेजेंटली ये इस पे ध्यान गया है तो ये इस पे काम कर रहे हैं। तो एमएसएमई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पता है 5 है। इसमें नबार्ड आता है, सिडबी आता है, आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आती है, उसके बाद आपको पता है कि नैपफिड आती है। ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। ये भी याद रखना कि कोई मेंस एग्जाम दे रहे हो तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना है अभी, टोटल 5 है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट दो है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। मनी मार्केट कितने दिन के लिए होते हैं, मैक्सिमम 1 साल के लिए, और उससे ऊपर के लिए कैपिटल मार्केट होता है, जिसमें आपको शेयर मार्केट ये सब पढ़ना पड़ेगा, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
आरबीआई सर्कुलर प्लस करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे रिसेंट के, मतलब जैसे कि मान लो कि फर्स्ट वीक फरवरी में इंटरव्यू होता है तो पूरा जनवरी में आपको पढ़ना पड़ेगा। रिसेंट मंथ के अपॉइंटमेंट पढ़ना पड़ेगा। स्कीम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे रिसेंट में, ठीक है। सिचुएशन और एचआर बेस्ड ये आपको पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर किसी का इंटरव्यू अच्छा चल रहा है, आपने मान लो 10 क्वेश्चन, वो 12 क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो एक दो क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड पूछेंगे कि मान लीजिए कि आप पीओ है, कोई कस्टमर एंग्री हो गया है ब्रांच में, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, या आपसे लोन ले लिया, वो लोन डिफॉल्ट कर रहा है, तो आप इसको कैसे रिकवर करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी सारे कुछ मैंने करवा चुका हूं भाई। उसके बाद जीएसटी पढ़ना पड़ेगा, जीडीपी पढ़ना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। जीडीपी तो करना पड़ेगा भाई, आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन जीडीपी भी है, ठीक है भाई, ये पढ़ना पड़ेगा। सीबीडीसी ये भी पढ़ना पड़ेगा भाई, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पढ़ना पड़ेगा, टोकनाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पढ़ना पड़ेगा, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा आपका थैंक यू, अभी खत्म नहीं बस ये, ठीक है। ये 26 टॉपिक्स आप करके जाओ, इंटरव्यू में भर भर के नंबर ले आओगे, ठीक है। अभी रुको, अब इसको थोड़ा सा वाइप आउट करता हूँ, अभी इंटरेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं बताऊंगा ना कहाँ पे ये सारे टॉपिक्स मिलेगा। देख लो ये सारे टॉपिक्स है, एक पेज पे लिख लो शानदार ढंग से और इससे तैयारी करो। आप किसी भी जगह से करो। आप मान लो कि हमारे फेवरेट टीचर अभिजीत मिश्रा सर से करते हो, तो वहां से आपको ये सारी चीज मिल जाएंगे। आप कपिल कटवा सर से कर रहे हो, वहां से कर लो, कुछ सर से कर रहे हो, या आदित्य सर से कर रहे हो, कहीं से भी करो, ये सारे टॉपिक्स कवर करो और उससे डिमांड करो कि सर मुझे ये सारे टॉपिक्स चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब मैं बताता हूं कि मेरे पास आते हो तो ये सारे टॉपिक्स आपको कैसे मिलेगा, वो भी तो बताना जरूरी है। थैंक यू भागरा भाई, इधर आ जाइए, थैंक यू। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। चलो भाई ये भी चला गया, इसी वीडियो के नीचे मैं अपना टेलीग्राम दूंगा। अभी सिर्फ ये प्राइस है ये सारे पीडीएफ से लेने के लिए, ओनली 200। और ये पीडीएफ में पता है आपको, जैसे कि कासा है, कासा पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा लिखा हुआ, 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे पढ़ लीजिएगा। ओनली 200 में दे रहा हूँ ये सारा मटेरियल, आप लीजिए। इससे ज्यादा मटेरियल मिलेगा, हाँ तो 27 लिखा है, वहां पे 42 पीडीएफ है भाई, आप थक जाओगे करते करते। इसलिए आओ, टेलीग्राम में आपको ग्रुप दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लेना। ग्रुप पे जैसे ज्वाइन करोगे वहीं पे मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी, पर्सनल मेरा नंबर, सब कुछ मिल जाएगा। आप मैसेज करना, मैं आपको स्कैनर दूंगा, आप पे करना, सारा पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ और आपको लगता है कि ऐड करना चाहिए, हाँ आपको एक चीज और अपडेट करता हूँ, आपका जो भी स्ट्रीम है उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आंसर दूंगा, खास करके जो बीटेक करा है और जो उससे है कॉमर्स वाले बच्चे हैं। भाई ये दोनों बच्चे बच के नहीं जाओगे, ये दोनों बच्चे बच के नहीं जाओगे भाई इंटरव्यू में। भाई ये दोनों को रेला जाता है भाई, अच्छे से इन दोनों बच्चों को रेला जाता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आएगा कि आपने बीटेक किया तो बैंकिंग को क्यों चुना, ठीक है। उसके बाद गैप ईयर पे मैं बता देता हूँ गैप ईयर पे कैसे आंसर देना है। अगर आपका 1.5 साल हुआ है तो नहीं पूछेगा, 2 साल से ऊपर हुआ है, 2 ईयर से अबव हुआ है, तो आपसे गैप ईयर पे क्वेश्चन पूछेगा कि आपने क्या किया है। तो सिंपल सा आपको जवाब देना, इसमें घबराना नहीं है। वो जानना चाहता है कि आपने क्या करा, आप बोलोगे सिंपल सा कि मैंने तैयारी करा सर, मैंने फेलियर हुआ, बस खत्म बात। जो करा वही करना है। अगर आप 1 साल पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो वो भी बताओ, अगर नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, जो उस बीच में उस ड्यूरेशन में हुआ है आपको वही बताना है। फालतू की चीजें, फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं बनानी है, ठीक है। और देखते हैं कि इस वीडियो पे कितने लाइक्स आते हैं और कितना मुझे पसंद करते हो, इसी से पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक और एंजॉय कीजिए इस सेशन को। और मैं धीरे धीरे, हाँ एक चीज वन मोर इंपॉर्टेंट, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं इसमें से कुछ टॉपिक जो ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे, जैसे कि आरआरबी में पूछता है, तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा, बनाऊंगा, ठीक है। पहले आप ये पीडीएफ लेके एक्सेस करके आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू वेरी मच।